हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। और आज फाइनली मैं बैठी हुई यहाँ पे हमारा जो Q&A ड्यू था वो वीडियो करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं आपको बता देती हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन, बट यहाँ पर हैं 191 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं वो तो एलिमिनेट कर दूंगी मैं। बाकी लुक्स लाइक ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं है ना, मुझे यहाँ जैसे दिख रहा है सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरू करती हूँ। रितिका जैन जी पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू मैनेज किड्स स्टडीज अलॉन्ग विद योर व्लॉगिंग, डू यू सेंड देम टू ट्यूशन? एक्चुअली आई डोंट सेंड देम टू ट्यूशन। पहले जब बच्चे छोटे थे तो उनका एक एक सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाती थी, बट अभी वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और अभी जो करिकुलम है वो काफ़ी डिफरेंट भी हो गया है। तो मैं है ना पिछले साल तक उनकी टीचर ही थी, तो उन्हीं से वो ऑनलाइन ट्यूशन्स ले लेते थे। इस साल से उनकी ट्यूशन बंद है, बट डेफिनेटली मैं उनका एटलीस्ट मैथ्स का ट्यूशन तो लगाऊंगी ही। बाकी वो जहाँ भी अटकते हैं वो मुझसे पूछ लेते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि व्लॉगिंग के साथ कैसे मैनेज करते हो, तो व्लॉगिंग, हाउस होल्ड वर्क, ये सब के साथ मैनेज नहीं हो पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी बच्चे आगे मेरे थोड़ी बड़ी क्लासेस में, जैसे सानवी है क्लास 9 में, तो मैं चांस भी नहीं लेना चाहती। तो आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर ट्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्चीफ, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पेनफुल पार्ट, just asking to share some of the lovable moments from your childhood, also when you are gonna share some non-vegetarian recipes with us. Okay, तो देखिए मेरा जो बचपन है वो एकदम ही ट्रॉमा से भरा हुआ था, ऐसा तो नहीं था। जब मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी तो तब तो सब लाला लैंड था, तब बच्चों को उतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता। बच्चों के लिए तो हर चीज़ ही फर्स्ट टाइम होती है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का लेवल हाई होता है। तो उस वक्त जो भी चीज़ें थी वो सब बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। फिर पता चलता है ज़िंदगी सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है, इसके बीच में जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं, दैट इज़ एक्चुअली लाइफ। और आप पूछ रहे हो हैप्पी मोमेंट, तो बहुत सारे होते थे। इसमें से मैं एक आपको बताती हूँ। संडेज यूज्ड टू बी आवर हैप्पी डेज, बिकॉज क्या होता था, यूजुअली मेरे पापा मम्मी मिलकर कुकिंग करते थे जब हम लोग थोड़े ज़्यादा ही छोटे थे। और इसका रीज़न ये था कि मेरी मम्मी है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी कुक नहीं करती थी, तो लेकिन मतलब घर का सारा जितना भी ज़रूरी है उतना खाना स्वादिष्ट बना लेती थी, उनके हाथों में स्वाद था, लेकिन बहुत वैरायटी वो नहीं करती थी। जबकि मेरे पापा एक ऐसी फैमिली से आते थे जहाँ पे मेहमान नवाजी का बहुत कल्चर था। मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा फेमस थे इस चीज़ के लिए कि डिस्पाइट ऑफ हिज मेंटल, फिज़िकल एंड फाइनेंशियल कंडीशंस, वो मेहमान नवाजी A1 करते थे। बहुत ज़्यादा उनको ये था कि घर पे मेरे मेहमान आए हैं तो वो इम्प्रेस होकर ही जाएं। तो इस चक्कर में मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, उनको बहुत कुछ आता था और वो आदत लग चुकी थी मेरे पापा लोगों को। तो मम्मी मेरा सिंपल खाना बनाती थी, तो पापा को ये होता था कि चलो वो बनाओ। एंड बैक देन तो ये यूट्यूब, गूगल, ये सब होता भी नहीं था, एंड फ़ोन्स वगैरह भी उतना कॉमन नहीं था। तो पापा को जो जो याद आता था वो मम्मी को अपने हिसाब से इंस्ट्रक्ट करते थे। पहले तो वो एक एक सामान लेकर आते थे कि चलो आज ये बनाना है, इसका ये इंग्रेडिएंट होगा, तो वो एक एक सामान लेकर आएंगे, फिर मम्मी को इंस्ट्रक्ट करेंगे। और कभी पास हो जाता था, कभी फेल हो जाता था, बट वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि मम्मी पापा मिलकर किचन में लगे हुए हैं और हम लोग और ज़्यादा देर तक टीवी देख सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमको मिलती थी एक नई डिश। हमको तो पता नहीं होता था कि ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसी बननी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम होती थी। एंड वी यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि आज बहुत मज़ा आ गया खाना खाने में। और रही बात नॉनवेज रेसिपीज़ की, तो देखिए नेवर से नेवर, हो सकता है मैं शेयर भी करूँगी, बट मैं यहाँ पर हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। मेरी मम्मी के घर में कल्चर था नॉनवेज का, तो कुछ एक रेसिपीज़ मुझे आती हैं, बट इट्स बिन वेरी लॉन्ग, मैं ज़रा कम ही बनाती हूँ। बट ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड मना करते हो, मैं खुद अपनी विश से नहीं बनाती हूँ। तो अगर कभी ऐसा होता है कि मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देन अदुरीजा बैनर्जी, आई होप मैं आपका नाम सही बोल रही हूँ, पूछ रहे हैं कि आई वॉन्ट टू नो हाउ यू परसीव लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ जर्नी फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, ऑल्सो अबाउट योर ओन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम शानू एंड खुशी एंड हाउ यू वॉन्ट टू सी देम इन फ्यूचर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एंड काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे आपने। तो मैं लाइफ को इतना दूर आ जाने के बाद मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं है ना कर्मा की फर्म बिलीवर हूँ। मेरे हिसाब से आपको आपका कर्मा क्लियर रखना चाहिए, बिकॉज कर्मा घूम कर आता है, इट्स लाइक अ बूमरैंग। आप जो देंगे यूनिवर्स में वही आपके पास वापस आएगा। बट हैविंग सेड सो, आई वुड से जो लाइफ है ना उसको हम एक चेकलिस्ट बनाकर चलते हैं कि बाय योर 20s आपको ये हो जाना चाहिए, 30s में ये, 40s में ये, इस तरह से सेटल होते जाना चाहिए, ऐसे मार्क्स आना चाहिए, वैसे मार्क्स आना चाहिए। लेट मी टेल यू, हम लोग जब स्कूल में होते हैं तो हम स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, देना भी चाहिए, बट स्टडीज़ इज़ नॉट अबाउट स्कोरिंग गुड ग्रेड्स, इट्स अबाउट
ओवरऑल डेवलपमेंट समहाउ ये सिर्फ ग्रेड्स तक सीमित है, और इस वजह से हम चाइल्डहुड पूरा उसी लूप में बिता देते हैं। और उसके बाद जब हम सबकी इच्छा होती है कि जल्दी से स्कूल फिनिश हो और हम लोग फिर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, और जब लाइफ अपने हिसाब से जीने की बात आती है तो फिर हम वो चेक लिस्ट पूरे करने में लग जाते हैं कि इतने तक नौकरी, शादी, बच्चा, बंगला, कार एंड ऑल दैट। लेकिन लेट मी टेल यू, लाइफ इज़ मोर देन दैट। लाइफ इज़ मोर अबाउट एक्सपीरियंसेस, लाइफ इज़ मोर अबाउट ह्यूमैनिटी, लव, काइंडनेस, जो कि इस रेस में ना पीछे छूट जाता है। और रही सानवी खुशी से एक्सपेक्टेशन की बात, तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में अच्छा करे। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में वो ये सीखें कि लाइफ इज़ नॉट अ रेस, वी आर हेयर फॉर अ पर्पस, वी आर हेयर फॉर आवर कर्मा। और बस उसी हिसाब से दे आर मैच्योर, दे आर इंटेलिजेंट, आई एम वेरी श्योर वो अपने लाइफ में कुछ तो अच्छा कर लेंगे। मैं उन पर कुछ भी अभी तक तो मेरे डिसीजन इम्पोज नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी श्योर ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। हाँ, पेरेंट होने के नाते मेरा काम है गाइड करने का, वो तो मैं हमेशा करूँगी। देन प्रशांत तांबे जी पूछ रहे हैं, लव टू नो हाउ यू एंड योर हस्बैंड स्टार्टेड द बिजनेस एंड गिव अस सम टिप्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें तो आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। ये मैं किसी दिन शर्मा जी के साथ ही आपको आंसर दूंगी। देन अनिशा साहू जी का सवाल है, जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द एज ऑफ यू एंड भैया। देखिए, शर्मा जी और मैं सेम एज हैं, वी बोथ आर 82 बॉर्न। एंड देन सुमन जी का भी सेम सवाल है, हाउ सानवी एंड खुशी मैनेज देयर स्टडीज़ व्हेन दे वर इन प्राइमरी क्लासेस, हाउ यू मैनेज देम, हाउ यू मैनेज होम एंड चिल्ड्रन। तो जब सानवी खुशी प्राइमरी क्लासेस में थे तब मैं यूट्यूबर भी नहीं थी, व्लॉगिंग नहीं करती थी, और कोई जॉब तो मैं करती ही नहीं थी। वो तो मैं सानवी को जब मैंने कंसीव किया था तब ब्रेक लिया था, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाई। तो जब सानवी खुशी बच्चे थे तो तब उनका एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर, एक एक पेज मैं ही कराती थी। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सानवी और खुशी स्कूल जाने से पहले उनको 1 to 10 तक काउंटिंग आती थी, ABCD पूरा आता था, कुछ एक राइम्स भी मैंने उन्हें सिखा दी थी, एंड ऑल्सो नोज़, आइज़, हेयर, हैंड, ये सब भी उनको मैंने घर से ही सिखा दिया था। तो उस तरह से वो भी काफ़ी स्मार्ट है। बट शुरुआत के सालों में उन पे पूरा मैंने अपना एक एक मिनट लगाया है दिन का, हर चैप्टर, एक एक पेज मैंने उनको पढ़ाया है। भक्ति शुक्ला जी पूछ रहे हैं, सानवी और खुशी का एज। सानवी इज़ 14 years old, खुशी इज़ 12 years old, एंड वो कौन सी क्लास में है? सानवी इज़ इन 9 एंड खुशी इज़ इन 7th। एंड देन बैंकिंग 0.1 पूछ रहे हैं, हाउ कम सानवी एंड खुशी इज सो मैच्योर, मोस्टली किड्स जिद्दी एट दिस एज, आई लव वॉचिंग देम, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू देम। एक्चुअली देखिए, हर बच्चा, जैसे हर इंसान का पर्सनालिटी डिफरेंट रहता है, वैसे हर बच्चे भी डिफरेंट रहते हैं। तो वो थोड़े मैच्योर, शायद उनका नेचर ही वो वैसा है। बट मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ फ्रेंडली। मैं उन लोगों को ज़रूरत पड़े तो डांट भी लगा देती हूँ, घर के काम में भी इन्वॉल्व कर देती हूँ, बट मैं उन लोगों के साथ फ्रेंडली रहती हूँ। उन लोगों को मैंने कुछ भी ऐसा झूठा या बना करके या पोट्रे करके नहीं दिखाया है। जैसा हमारा जो भी हालत है वो सब उन लोगों को पता है। तो अभी वो इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं, दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज स्टूडेंट, एज डॉटर्स। अभी बड़े बातें तो बच्चों को नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसके अलावा जितनी चीज़ों में उनकी राय की ज़रूरत है, मैं ज़रूर से उनकी राय लेती हूँ। इससे बच्चों को ये लगता है कि वो कितना ज़्यादा बड़े हो गए हैं, उनकी राय को कितना माना जाता है, तो वो जानबूझकर फिर अच्छा स्मार्ट सोचना और बोलने की कोशिश करते हैं। ट्राई दिस, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बड़े डिसीजन में नहीं, बट घर के छोटे मोटे डिसीजन में उनकी राय लेकर देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी वो कितना ज़्यादा दूर का और मैच्योर सोचते हैं। ओके, शैली की दुनिया पूछ रहे हैं कि आई वांट टू नो योर यूट्यूब जर्नी, हाउ मच difficulty you face and how did you manage your first collaboration with your first YouTube income and how much time you received your first payment। तो शैली जी, मेरा YouTube का जर्नी वैसे जो होता है ना कि मतलब आपके व्यूज़ आना, आपके फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होना, वो तो डिफ़िकल्ट पार्ट था। वो तो हर किसी नए क्रिएटर को फेस करना पड़ता है। मुझे लगे थे अराउंड 6 to 7 months वो सारे के सारे क्राइटेरिया पूरे करने के लिए, मेरा चैनल मोनेटाइज करने के लिए। बट घर की तरफ से मुझे एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस किया मैंने, बिकॉज़ 1 मेरे हस्बैंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। मैं उनके सामने अपनी कोई भी इच्छा रखती हूँ विच मेक सेंस टू हिम, तो वो फिर मुझे ज़्यादा टोका टाकी नहीं करते हैं। दूसरा, मेरे पास बच्चे थे, उनको फिर तैयार व्यार करके मैं स्कूल भेज के, उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बचता था प्लान करने का कि मुझे क्या वीडियो बनाना है एंड देन शूट करने का, तो मुझे फैमिली फ्रंट पे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। हाउ डिड यू मैनेज? तो जो टाइम मेरे को पहले फ्री मिलता था
जिसमें मैं यूजुअली हर रोज़, मैं आपको बताऊँ, आई एम अ बिग बॉलीवुड बफ। मैं हर रोज़ मूवी देखती थी, पूरी नहीं होती थी, जैसे समझ लीजिए 2.5 घंटे की मूवी है तो वो आधा घंटा करके मैं 5 दिन में पूरा कर लेती थी। बहुत सारे गाने वाने देखती थी, मतलब सुनती नहीं थी, देखती भी थी। इतना ज़्यादा मेरे अंदर बॉलीवुड का कीड़ा है। तो वो सब चीज़ें मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली वो टाइम कहीं और भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो बस वही टाइम मैंने वहाँ से यहाँ डाइवर्ट कर दिया। तो दैट्स हाउ आई मैनेज। मेरा पहला कोलैबोरेशन था उज़ीवा के साथ, इट वाज बार्टर। उन्होंने मुझे एक डब्बा भेजा था एंड आई डिड द वीडियो फॉर देम। हालांकि आई लाइक्ड इट, इट वाज प्लांट प्रोटीन। और मेरा पहला इनकम आया था, देखिए मोनेटाइज हो गया था 7 महीने में, लेकिन जब तक $100 का थ्रेशोल्ड आप कंप्लीट नहीं कर लेते, यूट्यूब आपका पेमेंट रिलीज़ नहीं करता है। तो मेरे $100 बनने में काफ़ी वक्त लग गया था उस वक्त तो। लेकिन फिर मेरा जब पेमेंट आया तो वो कई महीनों का जुड़कर आया, बिकॉज़ मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। बट उस वक्त मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था। तो लेकिन उस वायरल होने की वजह से ये हुआ कि मेरा जो व्यू सब्सक्राइबर वाला वो था ना, वो सब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया उस वायरल जोन में। फिर वायरल फेस चला गया तो नॉर्मल व्यूज़ आने लगे। लेकिन क्योंकि मेरी रीच पहुँच चुकी थी, इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था, तो फिर थोड़े थोड़े व्यूज़ आने लगे। तो मेरा पेमेंट पहला था 16,000 समथिंग, बट वो 2-3 महीने का इकट्ठा होकर आया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम भुवना सुब्रमण्यम जी। शी सेज नो क्वेश्चंस, जस्ट लव टू यू एंड योर फैमिली। आई लव यू टू भुवना जी। एंड द नेक्स्ट इज़ फ्रॉम प्रतिभा बरुआ जी। शी सेज बोथ डॉटर व्हेन आई सी देम फील वन फेस ग्रैंडमा अनदर ग्रैंडपा, दे आर क्यूट। यस, ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं। शानू बहुत ज़्यादा लगती है उसके पापा एंड दादी जैसी, एंड खुशी बहुत ज़्यादा लगती है उसके चाचू एंड दादाजी जैसी। एंड शिवांशी ऑल्सो, वो भी सानवी खुशी दादाजी जैसी ही लगती है। बहुत लोगों को उसमें दादी माँ के भी वो दिखते हैं। तो जीन्स तो दे प्ले देयर गेम। एंड देन स्नेहा रेड्डी जी पूछ रहे हैं कि दी आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर डेडिकेशन फॉर हाउस वर्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीवन्स लाइक एंड डिसलाइक, मेंटेनिंग होम एंड योर सेल्फ। ऑलवेज यू लुक हेल्दी एंड ब्यूटिफुल with short hair. Don't you get lazy when you think to give some time for touch up? तो देखिए, डेडिकेशन का ये है कि आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ये जो काम रहता है ना, घर का काम क्या, अभी ऑफिस का भी देख लीजिए। मैं जब ऑफिस जाती थी तो मैं उससे भी थक जाती थी। हर रोज़ एक ही काम करना पड़े तो वो फिर मोनोटोनस हो जाता है, एंड मोनोटनी ब्रिंग्स लेजीनेस। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना, लेकिन आपको वो करना है। और वो करने की पावर क्या है? डेडिकेशन कैसे आती है कि आपको देखिए, दिमाग में सर्टेन गोल आप रख सकते हो कि मेरे को ये अचीव करना है, तो आपको डेफिनेटली डेडिकेशन आ जाएगी। दूसरा ये कि काम तो करना ही है, काम से छुटकारा किसी को भी नहीं है। इस तरह का या उस तरह का, हर किसी को कोई ना कोई काम एलोकेटेड है। तो अगर आप मन मार कर करेंगे तो वो काम भारी लगेगा और उसको आप लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा है थोड़ा उसे हंसगा के कर लीजिए। ऐसा सोचिए कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इसमें खुद को मतलब अच्छा करके दिखाना है। जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं ना, और कोई एक्टर बहुत अच्छी तरह से अपना रोल नहीं करता तो हमें कितना अजीब सी फीलिंग आती है वो मूवी देखकर। हम बोलते हैं कि यार उसने अच्छा काम नहीं किया, बट जब किसी मूवी में कोई एक्टर बहुत ही अच्छी तरह से अपना रोल प्ले करता है तो कितना अच्छा हमको फीलिंग आती है। बस वही समझ लीजिए, इस दुनिया नाम के थिएटर में, मूवी में आपका रोल यही है जो आपको सबसे अच्छी तरह से निभाना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट 100% टू इट। और रही लेज़ी होने की बात, तो मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। मेरा फंडा यही है कि मेरे को उठ के काम करना है। ऑल्सो मेरे दिमाग में 2-3 फिगर सेट हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि यार उसने तो अभी तक ये कर लिया होगा और ये और वो, तो फिर मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। जैसे कि मेरा जो लॉकडाउन था उससे पहले जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प थी, तो उनको 4 बेटियाँ हैं और मतलब उनका घर का हालत तो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट वो बंदी अकेले अपने कंधों पे अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, खिला पिला रही थी, घर चला रही थी। इतने सारे घरों में वो काम करती थी, उसके बाद भी बाहर से भी अगर उसको एक्स्ट्रा काम बोलें फॉर एक्स्ट्रा मनी तो वो कभी मना नहीं करती थी। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं उसी को देखकर ऐसे सोचती थी, यार इफ़ शी कैन डू ऑल दिस व्हाई कांट आई। हम लोग सेम वही फ्लैश एंड ब्लड से बने हुए हैं, तो मेरे को इतना लेज़ी होना भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने दिमाग में ना, जैसे कि मेरे ब्रदर इन लॉ, उस बंदे की डेडिकेशन आप देखोगे ना तो मतलब आप कभी कभी तो मैं भी हद मान जाती हूँ। तो मैं अपने दिमाग में ऐसे लोगों को याद करती हूँ कि यार वो भी तो कुछ सोच के उठा होगा ना, उसको भी सोने का अपॉर्चुनिटी तो है, लेज़ी होकर पड़े रहने का अपॉर्चुनिटी तो है, बट स्टिल दे आर वर्किंग, व्हाई कांट आई। और रही बात टचअप की, वो तो चलता ही रहता है, हर रोज़ तो नहीं कहूँगी मैं, बट जब मुझे लगता है ये हो गया तो मैं उसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। देन सेजल अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, डू यू एवर फील फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम रूटीन लाइफ एंड इफ यस हाउ डू यू डील विद इट। यस, अभी मैंने इसका आंसर किया एंड इट इज़ वेरी
ऑब्वियस सिर्फ घर का काम ही रूटीन लाइफ नहीं होती है। अगर आप ऑफिस भी जाते हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो, तो भी वो लाइफ भी रूटीन लाइफ होती है। और कोई भी रूटीन लाइफ से फ्रस्ट्रेशन, मोनोटनी आना इज़ ऑब्वियस। यू जस्ट हैव टू सेट योर गोल्स राइट, यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड। देन रेने वैष्णव जी का सवाल है, यार मैं किसी का भी नाम गलत बोलूँ ना तो प्लीज़ माफ़ कर देना। पूछ रहे हैं, प्लीज़ कैन यू टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी एंड प्लीज़ शेयर दोज टाइम विद अस। ऑल्सो प्लीज़ टेल अस योर जर्नी फ्रॉम मेरठ टू वडोदरा। लव स्टोरी तो यार मैंने शेयर की थी, आप मेरा व्लॉग थोड़ा सा रेगुलरली देखा करो, मैंने शेयर किया था। एंड देन पापिया अधिकारी जी भी वही बात पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग एंड ड्यूटीज़ एज वाइफ, एज मदर, एज अ व्लॉगर, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज अ हाउस, हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग, योर मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट वन, मैं इस पर आती हूँ, योर होम एंड एवरीथिंग। तो वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। रही बात मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ आई टेल यू, ये एक ऐसे देखिए किसी को बुखार होता है ना तो वो तुरंत ही सब लोगों को दिख जाता है, और सब लोग बुखार है तो उस हिसाब से उनका जो भी एक्सपीरियंस है बंदे को सलाह देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको आराम की ज़रूरत है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसका अभी उतना भी ज़्यादा नहीं है अवेयरनेस। हालांकि अभी ग्रेजुअली अवेयरनेस आ रही है हर तरफ, बट उतना भी ज़्यादा नहीं जितना फिज़िकल वेलबींग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फिर वही सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, सबके अलग अलग चॉइस होते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। एट टाइम्स आई फील बर्न आउट, कभी कभी घर के भी काम नहीं करती, एंड इट इज़ ओके। देयर इज़ नो नीड टू प्रूव योर सेल्फ परफेक्ट, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। हम लोग को सबको पता है कि हम सब में खामियां हैं। ये तो हर वो चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि इतने से पीसेज ऑफ हैप्पीनेस contributes to your mental health. And obviously there are certain hormones that secrete when you do certain exercises, certain activities, do all that. तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहेगी। मैं एक टाइम पे ऐसी थी, आपको पता ही होगा, आप मेरे व्लॉग अगर थोड़े वक्त से देख रहे हो, कि आई वॉज वेरी सुसाइडल। ठीक है, आई हैड दोज थाट्स, आई वॉज डीप डाउन इनटू डिप्रेशन, और मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल क्या रखा है। बट मैं मेरे बच्चों को देखती थी, और समवेयर मैं खुद को ही मेरी जिम्मेदारियां समझाती थी कि भगवान ने मुझे रोल दिया है और मैं क्या मुँह दिखाऊंगी अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी अच्छी तरह से नहीं निभाई। कभी कभी है ना, झकझोरना भी बहुत ज़रूरी है। जो दवाई होती है ना वो कड़वी होती है और वही असर करती है। आप जब बीमार हो तो आपको मीठी गोलियाँ नहीं खिलाई जाती ना, दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। अभी भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा मूड हो जाता है, और पिछले कुछ सालों में, 2-1 सालों में तो आई सीन अ लॉट। कभी कभी ऐसा वो हो जाता है ना मन, लेकिन आई हैव माई वर्ल्ड अराउंड मी, माई हस्बैंड, माई किड्स। और मेंटल हेल्थ के लिए आपको आपके ऊपर खुद ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका हेल्थ अच्छा रखिए, उससे भी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। अगर आप अंडर नरिश्ड हैं तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर फेसिंग सर्टेन थिंग्स, डोंट हेजिटेट टू सीक मेडिकल हेल्प। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट फ्रॉम जूही सिंघानिया जी, शी इज़ आस्किंग हाउ डू यू कुक सो वेल, इज़ इट थ्रू रीडिंग और यूट्यूब और योर मदर। देखिए, मैं बेसिकली तो जो इंडियन कुकिंग है वही करती हूँ, और ज़्यादा करके तो मम्मी से, सासू मॉम से ही सीखा है। बट क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, जो बहुत साल से कुकिंग कर रहे हैं, वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, किस मौके के लिए आप खाना बना रहे हो ना, उस हिसाब से ट्वीक कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से होता रहता है। एंड डेफिनेटली कोई रेसिपी आंखों से चली गई है तो वो भी मैं बनाती हूँ। जैसे थोड़े दिन पहले बनाया तो स्टफ़ मैंगो वाला मैंने रेसिपी, तो वो मेरा रेसिपी तो है नहीं, वो मेरी आंखों से होकर गया था। बट मैं हर चीज़ को अपने ही तरह से बनाती हूँ। आई नेवर फॉलो एनीवन्स रेसिपी, अदरवाइज़ फिर क्या ही पर्पस है कि मैं आपको रेसिपी दूँ अगर मैं खुद ही किसी का रेसिपी कॉपी करूँ। देन नेक्स्ट इज़ फ्रॉम पद्मिनी साहू जी, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ यू एनकरेज योर सेल्फ टू स्टार्ट दिस चैनल। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक्चुअली मैं एक फेज़ से निकल कर आई थी, और उस फेज़ की वजह से मुझे है ना, मैं अभी भी आई एम लाइक अ प्रोफेशनल ओवर थिंकर, आई थिंक अ लॉट। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे घर में इस तरह अपनी कंपनी में बहुत वक्त तक नहीं रहना, आई वांट टू डू समथिंग। तो हमारे घर के पास एक MNC टाइप है, बिकॉज आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन MNC। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं वहाँ पे मेरा रिज्यूमे डालती हूँ। बट देन बात वही थी कि सानवी खुशी का ध्यान कैसे रखेंगे। तो उनके स्कूल में भी ऐसा था कि ट्रेनिंग वगैरह दे रहे थे वो लोग, तो वो ट्रेनिंग लेकर आप वहीं स्कूल में टीचर बन सकते हो। तो मैंने वो भी फिर कॉन्टेम्पलेट किया कि चलो ये कर लेते हैं। और उसी दौरान
एंड देन मुझे फिर ये यूट्यूब वाली चीज़ समझ आई। तो इसमें क्या है कि बच्चों के साथ भी रहना हो जाएगा, और सिंस आई हैव लव एंड इंक्लिनेशन फॉर कुकिंग, तो मैं शायद अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर कर पाऊँगी। दैट्स व्हाट एनकरेज मी टू स्टार्ट माई चैनल। देन हविलदार छेत्रीज फैमिली इज आस्किंग हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट टू कैप्चर एंड डू ऑल द वर्क इन फ्रंट ऑफ कैमरा, डोंट यू फील बोर्ड? एक्चुअली आई डोंट कैप्चर ऑल द वर्क दैट आई डू। दिन के 24 घंटे में मैं सिर्फ 20 मिनट की भी नहीं होती, अभी तो मेरी वीडियो इससे भी छोटी ही बनती हैं, इतना हो जिससे आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिले, सिर्फ उतना ही मैं कैप्चर करती हूँ। हर रोज़ हर काम जो भी हो रहा है वो कैप्चर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, क्योंकि बिकॉज़ वो है एक रूटीन काम, उसमें अगर कुछ नया नहीं है आपको बताने जैसा तो फिर उसे कैप्चर करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग भी फिर उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो इफ़ देयर इज़ समथिंग न्यू तभी मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ, बीट रेसिपी और any tip or trick or something, or maybe we went to some new place. If it is new, then only I share. And then next is from Indu Sharma ji. She is asking how do you manage tension and chaos? It's a big question for me. या टेंशन बहुत होती है, chaos रोज़ का रहता है, बट फिर वही है, अभी आपके सामने हमेशा ही ऑप्शन होता है, या तो आप बैठ जाएं या तो उठ जाएं। हमेशा 2 रास्ते आपके सामने खुले होते हैं, या तो आप हैप्पी रहें या तो आप सैड रहें, या तो काम को कर लें या तो ना करें, अच्छे से कर लें, मन मार के कर लें। तो हमेशा आपके पास हर पॉइंट पे, हर काम को करने से पहले एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ आपके पास ये 2 चॉइस हमेशा होती हैं। तो ये आप पर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। तो टेंशन तो हो जाती है, लेकिन फिर मैं अपने दिमाग में ना फटाफट से फ्लो चार्ट बना लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ मुझे टेंशन दे रही है, मुझे इसे कंप्लीट करना है और कैसे करना है, बस वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग फिर मैं शुरू कर देती हूँ। मेरा बस यही है कि मैं उस चीज़ को लेकर बैठूँ और बैठ के और टेंशन बढ़ाऊँ। प्रोक्रास्टिनेशन मैं नहीं करती, मैं बस उठ जाती हूँ, क्योंकि उठ जाओगे तो काम हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बैठे बैठे तो भूत डर बड़ा ही होता चला जाता है। सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट सानवी खुशी का एज इन क्लास। दे आर 14 and 12 years old and they are in class 9 and 7. And then next is from साक्षी गुप्ता जी. She is asking कि आपने एक वीडियो बनाया था इस बार बेटा ही होना चाहिए दी। बहुत सोचती हूँ अपने आप को समझाने की, पर लोगों की बातें सुनकर मूड बहुत ऑफ हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई भी नहीं है दी। उस वीडियो में भी मैंने बोला था अपने आप को समझाने वाली मैं नहीं थी, इट्स बेसिकली माय हस्बैंड। उनको हमेशा से बेटियां ही चाहिए थी, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं थोपा कि हमको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए, मतलब कि बेटी चाहिए नहीं, उनको क्लियर था कि मुझे बेटी चाहिए और मेरी बेटी को घुंघराले बाल होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और देखिए जो उन्होंने चाहा वो सब सानवी में आया। तो उनको हमेशा से बेटी की चाहत थी। एक बार बेटी हो जाती है तो ये इंडियन मेंटालिटी है कि फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी बार बेटा हो जाना चाहिए। बट मेरे हस्बैंड वाज वेरी क्लियर कि जो भी है भगवान के घर से आ रहा है ना, ये हम यहाँ पर कोई चॉइस तो नहीं होती है। तो अगर चॉइस दी जाए तो इंसान इस प्रकृति का नियम जो है ना डावाडोल कर सकता है। इसलिए भगवान ने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं और वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए बेहतर है। हम भले ही कितना भी प्लान कर लें, लेकिन ज़िंदगी में हमारी प्लानिंग नहीं चलती है। ऊपर वाले ने जो हमारे लिए प्लान करके रखा है ना, मैं ये चीज़ अब बहुत मानने लगी हूँ कि किस्मत, समय, ये 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं हमारी लाइफ में और वो बहुत हद तक हमारी लाइफ को है ना मैनिपुलेट करते हैं। तो भगवान ने जो सोचा है वही आएगा। बच्चे सभी सेम होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हर बच्चे को 9 महीने माँ पेट में पालती है, उनमें वही फ्लैश एंड ब्लड होता है। और अगर बच्चों को आपका ख्याल रखना है ना, तो वो बेटी होकर भी ख्याल रख सकते हैं और बेटा होकर भी नहीं रख सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी इट्स हाई टाइम कि ये सोच बदली जाए कि सिर्फ बेटा ही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ फ्रॉम शर्मा श्रेया. शी इज़ आस्किंग कैन यू टेल अस हाउ यू मैनेज टू स्टडी इन जॉइंट फैमिली व्हेन यू आर अ चाइल्ड. प्लीज़ टेल अस अबाउट योर गुड चाइल्डहुड मेमोरीज़. हम लोग कभी भी जॉइंट फैमिली में नहीं थे श्रेया जी. मेरे पापा की भी न्यूक्लियर फैमिली थी, मतलब दादा दादी रहते थे गाँव में, बिकॉज वी हैड ह्यूज बड़े बड़े खेत। और फिर मेरे जो ताऊ जी हैं, मतलब मेरे पापा के बड़े वाले भैया, वो थे बैंक में, तो वो अलग जगह रहते थे और फिर मेरे पापा हम लोग अलग रहते थे। और रही बात स्टडीज़ की, तो
आई वाज सो डिवोटेड टू माई स्टडीज़। मुझे ये था कि ज़िंदगी में कुछ बनना है तो पढ़कर ही बनना है। उस वक्त ये सब मतलब उस वक्त जो सीरियल्स वगैरह होते थे, मूवीज़ होती थी, एड्स होते थे, वो ज़्यादा करके इसी तरह का मैसेज देते थे। तो मेरे दिमाग में तो एकदम ही क्लियर था कि बहुत पढ़ो तो ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मुझे कुछ भी मतलब मैं अपने आप से ही नेचुरली ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। एंड गुड चाइल्डहुड मेमोरीज़ देयर वर मैनी। इससे पहले कि मैं टीनेजर हुई उससे पहले तक तो सभी कुछ बहुत अच्छी ही मेमोरीज़ थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बैड शेप लेने लगी। लेकिन मैं पहले बिल्कुल ही टॉम बॉय टाइप थी। चोटी मेरी इतनी लंबी थी यहाँ वेस्ट लाइन तक, लेकिन पेड़ों पे चढ़ जाना, लड़कों को पीट देना, साइकिल के हाथ छोड़कर, मतलब वो हैंडल होता है ना उसको छोड़ करके ऐसे हाथ फ्री करके मैं साइकिल चलाती थी। मतलब अलग ही थी यार मैं। फिर धीरे धीरे लाइफ हिट्स हार्ड एंड देन यू चेंज। देन गगनप्रीत कौर जी पूछ रहे हैं, सो एक्साइटेड फॉर योर न्यू हाउस, आर यू थिंकिंग अबाउट a new pet in the new house? Actually I am also very excited for new house। और अभी आप मेरे दिल की हालत समझिए, it's been so long। एक महीना करके हम लोग को आगे पुश किया जा रहा है, कितना हर्ट होता है। मतलब मेरे प्लान थे मार्च में वहाँ चले जाने के, और अभी दिख रहा है कि शायद दिवाली तक का वो लोग टाइम ले लेंगे, नवरात्रि तो शायद लगा ही देंगे। और पेट के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं पेट के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी मुझ पे ही आ जाएगी। अभी तो जितनी जिम्मेदारियाँ वही मैं अच्छे से संभाल लूँ। जिस दिन सानवी खुशी बोल देंगे कि वो जिम्मेदारी उठाएंगे पेट की, उस दिन पेट आ जाएगा हमारे घर में। बिकॉज वो दोनों आर वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स। उनको तो बिल्लियाँ दे वांट कैट। अच्छा, तानिया सिंह जी भी वही पूछ रहे हैं कि आपने चैनल कैसे शुरू किया, जस्ट आंसर्ड। और पूछ रहे हैं कि ऐप बताइए जिस पे आप एडिट करते हो। तो मैंने जब शुरू किया था तो मैं फिल्मोरा पे एडिट करती थी। मैंने उसका ख़रीदा भी था, लाइसेंस वगैरह जो रहता है, तो मैं उस पर एडिट करती थी। बट देन मेरे हस्बैंड ने मुझको iPad ला के दिया, तो अभी मैं उसमें iMovie में एडिट करती हूँ। देन प्रेरणा अवस्थी जी पूछ रहे हैं, हाउ डू यू डील विद द डेज विद लो फीलिंग एज सैड, डिप्रेसिंग, सेम रूटीन डे, वेक अप एंड डू हाउस होल्ड चोर्स, फ्रस्ट्रेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर का काम जो है ना, हाउस होल्ड चोर्स, बिकॉज दे आर वेरी मोनोटोनस और समटाइम्स अनएक्नॉलेज्ड भी रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज जब आप बाहर जाते हो, आप जॉब करते हो, तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ यू गेट अ सैलरी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड आपको प्रमोशन मिलता है, सैलरी में हाइक मिलता है। तो वो होते हैं पर्क्स जिसकी वजह से मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन घर का काम क्या होता है, सालों साल आप वही काम करते रहो। एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं बहुत बार तो लोग कि आप कितना काम कर रहे हो, कोई हाइक, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब तो भूल ही जाइए। इसलिए शायद घर का काम ज़्यादा बोरिंग लगता है। और अगर आपका मन नहीं लग रहा है वो काम को करने में, तो फिर अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो डेलीगेट कर दीजिए ऐसे काम में जिसमें आपका मन नहीं लगता है, हर तरह से खुद को मोटिवेट करने के बावजूद भी। तो मुझे लगता है उसमें खुद को कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए। और जब मैं लो, सैड ऐसा फील करती हूँ ना, तो वन थिंग, आई टेक गुड शावर, यानी कि लॉन्ग वार्म वाटर शावर। दूसरा, मैं फिर मेरे बच्चों के साथ मूवी देखती हूँ, बाहर से खाना मंगाती हूँ, देर तक गाने सुनती हूँ। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरे हस्बैंड को खुद बोलती हूँ कि मेरे को बाहर लेके जाओ, हम चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जो मुझे हैप्पीनेस देती हैं, मैं फिर वही करती हूँ तब तक जब तक कि मुझे लाइट फील नहीं काम होता है मत होने दीजिए, बिकॉज यू आर मोर इम्पॉर्टेंट। काम कल भी हो जाएगा, है ना। चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। एंड बेबी रेमो मोमिन जी ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप भी पढ़िएगा। वो पूछ रहे हैं, हैव यू एवर विजिटेड मेघालय? नेवर यार, मेरा बहुत मन है 7 सिस्टर स्टेट्स घूमने का, बट वो थोड़ा हम लोगों से बहुत दूर हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। बट मेरे ना, बिकॉज़ मैं केवी में थी, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने लाइफ में मिले हैं जो वहाँ से थे। मेरी लाइफ में अभी तक की द बेस्ट फ्रेंड जो थी, उसका नाम था प्रेरणा सुब्बा, एंड शी वॉज फ्रॉम शिलोंग। और वो मुझे शिलोंग की ब्यूटी बताती थी, तो मेरा तब से ही बहुत मन है वहाँ जाने का। वो मेरी अभी तक की सबसे अच्छी दोस्त थी, एंड आई स्टिल मिस हर। हम लोग पहले लेटर्स एक्सचेंज करते थे जब, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है ना, केवी में पोस्टिंग्स हो जाती हैं, तो वो चली गई किसी दूसरे स्कूल, क्योंकि उसके डैडी का पोस्टिंग आ गया, ट्रांसफ़र आ गया। फिर हम लोगों ने कुछ वक्त तो हम लोग एक दूसरे के टच में रहे थ्रू लेटर्स। फिर उसके बाद फिर वहाँ से भी उसकी पोस्टिंग हो गई। सम हाउ पता नहीं कैसे मेरे पास उसका नया
एड्रेस कभी आया ही नहीं और फिर उसके बाद वो लेटर्स का सिलसिला टूट गया। आई होप प्रेरणा तुम मुझे देख रही हो तो प्लीज़ मुझे पिंग करना यार इंस्टाग्राम पे। एंड देन नेक्स्ट इज़ फ्रॉम डिम्पल शर्मा जी, शी इज़ आस्किंग हेलो आई जस्ट वांट टू आस्क क्या आप कोई स्क्रिप्ट रेडी करते हो या फॉर द वीडियो, बिकॉज एकदम फ्लुएंटली बोलते हो। थैंक यू सो मच डिम्पल जी। नहीं देखिए अभी मैं आपके सवाल पढ़ रही हूँ, अभी जवाब दे रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट नहीं रेडी करती। एंड देन खुशी वर्मा जी पूछ रहे हैं आपकी इंटरकास्ट मैरिज है? येस। देन PMD ऑल इन वन, वो भी जानना चाहते हैं हाउ यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी, जस्ट शेयर्ड। एंड देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है फ्रॉम लर्निंग फॉर किड्स, शी इज़ आस्किंग कि आई एम अ न्यू मदर, आई वांट यू टू मेक अ वीडियो ऑन पेरेंटिंग टिप्स, व्हाट यू डू विद योर चिल्ड्रन, हाउ यू टैकल एवरी सिचुएशन, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। और इसका जवाब ऑलरेडी किसी ने दे दिया है। शी इज़ लेडी लव एंड शी इज़ सेइंग जस्ट टेल द किड्स टू एडजस्ट सोफा कवर डेली एंड फीड देम शुगर्स टू मेक सुपर फैटी। एंड देन नेक्स्ट इज़ फ्रॉम सिया मांगे जी, वो बोल रहे हैं कि न्यू घर में कब शिफ्ट हो रहे हो और अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ से क्यों शिफ्ट कर रहे हो, आपने बोला था कि मैं बताऊँगी आगे जाकर जब मौका मिलेगा। तो हम लोग कब शिफ्ट हो रहे हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, न्यू हाउस अपडेट करके, आप वो वीडियो देख सकते हो। और क्यों शिफ्ट हो रहे हैं इसके पीछे रीजंस हैं, विसिनिटी, अमेनिटीज़ एंड सराउंडिंग्स। देन नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अर्चना पवनेश जी, प्लीज़ गिव अस अ डिटेल वीडियो ऑन किचन एंड पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी मूव टू माई न्यू किचन। और फिर मैं आपको ढेर सारी वो वीडियो देने वाली हूँ जब मैं खुद मेरा नया किचन सेटअप करूँगी। एंड देन नेक्स्ट इज़ फ्रॉम वेज फूड डायरीज, शी इज़ आस्किंग एज आई हैव सीन इन योर प्रीवियस व्लॉग्स यू हैव PCOD एंड थायराइड, प्लीज़ कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन योर प्रेगनेंसी विद दिस एज यू आर ब्लेस्ड विद 2 हेल्दी डॉटर्स डिस्पाइट ऑफ दिस मेडिकल कंडीशन। एक्चुअली मेरी डॉटर्स आने के बाद मुझे PCOD एंड थायराइड हुआ है, वो दोनों के वक्त आई वॉज ऑल ओके, मतलब ये कंडीशन नहीं था मेरा। खुशी आ जाने के भी, खुशी वॉज अराउंड 3 years जो जब मेरे को पहली बार थायराइड डिटेक्ट हुआ था, टेस्ट वगैरह करवाए थे मेरे गायनेक के कहने पे, लाइक आई वाज ऑब्जर्विंग सर्टन थिंग्स। तो मैं गायनेक के पास गई, मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि ये टेस्ट करा लो, वो T3 T4 TSH वगैरह जो रहते हैं, मैंने वो सब कराया तो वो एबनॉर्मल था, मेरे को थायराइड था। फिर उनके कहने पे मैंने और टेस्ट करवाए तो PCOD भी निकला, और ये सब बच्चे आ जाने के बाद हुआ क्योंकि तो इस वजह से मेरा जो प्रेगनेंसी था दैट वाज ऑल ओके, इट वाज ऑल नॉर्मल, इट वाज नॉर्मल डिलीवरी दोनों बार। एंड देन नेक्स्ट इज फ्रॉम लाविना किचन, शी इज आस्किंग आई रियली वांट टू नो हाउ यू ऑर्गेनाइज योर चिल्ड्रंस कबर्ड सिंस वी ऑल लिव इन स्मॉल अपार्टमेंट। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ मूव हुए थे तो मेरे पास एक ही कबर्ड था, उसके बाद फिर हम लोगों ने फर्नीचर करवाया तो अभी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 दरवाजे, इतना कबर्ड है, तो दोनों का सेपरेट है। मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज करवा देती हूँ, और ऑर्गेनाइज रखने का सबसे बड़ा रूल है कि चीज़ें ज़रा कम रखें, ज़्यादा रहेगा तो क्लटर होगा। पर हैविंग सेड सो अभी तो काफ़ी स्पेस है मेरे पास, एक तरह से देखें तो 6 सेपरेट कॉलम्स हैं मेरे पास कबर्ड्स के। पर जब सिर्फ पहले वाली थी उसमें 4 या 5 थे तो उसमें भी सारी चीज़ें अरेंज हो जाती थी। सिर्फ वही चीज़ें रखें जिसकी ज़रूरत है। हर बार आप नया कोई चीज़ लाते हैं तो मेक श्योर उसे रखने की जगह हो आपकी कबर्ड में, और टाइमली थोड़ा सा डीक्लटर करते रहें। मैं बहुत सारे कपड़े बच्चों के, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, डोनेशन में देख के आती हूँ, आपने मेरे वीडियोज़ में देखा ही होगा, एवरी टाइम उनका कबर्ड मैं डीप क्लीन करती हूँ, मतलब मैं इन्वॉल्व होकर करती हूँ। वैसे तो वो दोनों खुद कर लेती हैं, बट जब मैं यहाँ पे खड़े होकर करती हूँ तो 2-4 जोड़े उनके कुछ ना कुछ पुराने टॉयज़ भी, जूते भी, कपड़े भी निकल आते हैं, जो कि मैं जो एक आश्रम जैसा है छोटे बच्चों का, वहाँ दे आती हूँ। कि अक्षता जी पूछ रहे हैं कि वुड लाइक टू नो योर प्रेगनेंसी स्टोरीज एज आई ऑल्सो मैनेजिंग अलोन एवरीथिंग, सम टिप्स वुड हेल्प अस, हाउ यू मैनेज ऑल अलोन। मुझे लगता है कि इसका 2 लाइन में आंसर नहीं दिया जा सकता है। आई वुड ट्राई टू मेक अ बेटर वीडियो ऑन इट अक्षता जी। देन वंदू जी पूछ रहे हैं मेक अ फ्रिज टूर एंड हाउ यू स्टोर फ्रिज इन फ्रीज़र, रिक्वेस्टेड मैनी टाइम्स बट यू डिडंट रिप्लाई। सॉरी वंदू जी, बट मैंने वीडियो बनाया है, मुझे मिलेगा तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप चेक कीजिएगा। एंड गायत्री पिंपली जी पूछ रहे हैं वांट टू नो हाउ वाज योर डिलीवरी, आई मीन C-section और नॉर्मल, सो बोथ वर नॉर्मल डिलीवरीज। एंड देन नेक्स्ट इज फ्रॉम फाइका लियाकत जी, शी इज सेइंग नो क्वेश्चन, जस्ट वांट टू से सानवी खुशी को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखकर अच्छा लग रहा है, योर रेगुलर फैन फ्रॉम पाकिस्तान, लव लोड्स ऑफ लव फॉर शर्माज। थैंक यू सो मच फायका जी, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। निकिता अग्रवाल जी का सवाल है कि शर्मा जी और आपकी स्वीट सी लव स्टोरी शेयर कीजिए। मैंने शेयर की थी, उस वीडियो का लिंक मैं रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट इज फ्रॉम वर्तिका त्यागी जी, शी इज आस्किंग डू यू गेट हर्ट बाय फ्रेंड्स और फैमिली
I am asking this because I give my 100% in relationship and in the end I get disappointment as a gift. How is your business shaping up dear? Love and blessings. वर्तिका जी, किसी से भी एक्सपेक्टेशन जहाँ पे आप रखेंगे ना वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट तो आनी ही है. बिना एक्सपेक्टेशन के दोस्ती रिश्तेदारी चलाना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि जब आप कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा ही सही आ जाता है सामने से, और जहाँ वो आया वहीं पर सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है. एक्सपेक्टेशन जहाँ भी आ जाते हैं ना, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि आप फिर वहाँ पे हर्ट फील करेंगे बाय फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सराउंडिंग्स में, नेबरहुड में, किसी से भी. लेकिन हैविंग सेड सो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो कि मैं अभी आँख मूंद कर बिलीव करती हूँ. ये रूल है कि ज़िंदगी में लोग आएंगे और जाएंगे. नथिंग इज़ परमानेंट. आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही परमानेंट हो, बाकी सब लोग आने जाने हैं. वो या तो आपको मेमोरीज़ देकर जाएंगे या फिर लेसन्स. देन साधना गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अभी तक आप कितने एक्टर्स से मिल चुके हो. आप शायद इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो टीवी इंडस्ट्री में हैं. मैं बहुत सारे एक्टर्स से नहीं मिली हूँ. मैं ऐसे बिल्कुल सामने से बात किया हो ऐसे तो जो दीपिका जी हैं, जो दी और बाती में संध्या थी, उनके घर पे हम लोग गए थे. शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी स्वीट. और एक बार हम लोग गए थे मोनू भैया के घर, उनके घर पे था गणपति, तो उनके यहाँ पर आए थे. अगर आपने देखा हो नादानियाँ, उसमें जो बुआ जी थे ना, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो टीवी में भी अब्बा डब्बा जब्बा वाली एक्ट्रेस है ना, एंड शी इज़ सो स्वीट यार. उन्होंने मतलब हम लोग पहली बार, मैं तो उनको देखती थी हमेशा से टीवी पे, क्योंकि मोनू भैया का तब नादानियाँ एयर होता था, बट उन्होंने तो मुझे पहली बार देखा था. बट शी इज़ सो हम्बल, शी हग्ड मी. है एक बार यहीं पर मोनू भैया की शूट हो रहा था, तो वो भी एक एक्ट्रेस थी, मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम. तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिली, बिकॉज हम लोग जाते हैं सिर्फ घर में ही रहते हैं. फिर हम मोनू भैया के साथ ही, कभी कभार वो हमको कहीं ले जाते हैं या घर पे कोई मिलने आ जाते हैं तो मैं मिल लेती हूँ. पूजा राठौर जी बोल रहे हैं कि आपका गैस कुकटॉप कौन से कंपनी का है, आपने कहाँ से लिया. इट्स प्रेस्टीज. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको. मैंने लोकल स्टोर से लिया था क्योंकि हमको उसी दिन के दिन चाहिए था. गैस नहीं था मेरे पास, तो हम लोग गए थे मार्केट और फिर शॉप से ख़रीद कर सीधे डायरेक्टली उठाकर घर ले आए थे. ईशा बुराल जी बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम नेपाल, मेक सम फ्यूचर प्लान टू विजिट नेपाल. या डेफिनेटली आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन टाइम मिले और मेरा पॉकेट अलाउ करे. और सौगात मीना जी बोल रहे हैं कि आप इतनी क्यूट क्यों हो, एंड सेम आपके बच्चे भी क्यूट है आपके जैसे. थैंक यू सो मच सौगात जी. ये तो नज़र का फ़र्क होता है. आपको क्यूट लगता है, किसी और को क्यूट नहीं भी लग सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग अस क्यूट. और निकिता चौटालिया जी बोल रहे हैं हाउ यू प्लान व्हाट टू मेक इन ब्रेकफास्ट, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग, एंड हाउ यू बैलेंस योर मंथली बजट. ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है वो मैं रात को ये प्लान करती हूँ, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि मेरे पास पैंट्री में क्या क्या है, मेरे पास फ्रिज में क्या क्या है, तो वो सबको मिला के क्या बन सकता है, ऐसे मैं प्लान कर लेती हूँ. तो उस हिसाब से कुछ भी सोकिंग वगैरह है, चॉपिंग वगैरह है, तो मैं रात में ही कर लेती हूँ. मैं पेपर पे लिख कर नहीं रखती, बिकॉज़ मैंने ये ट्राई किया है. और सब्जियां काट कर 5 दिन के हिसाब से फ्रिज में भर के रख दो, मैंने ये ट्राई किया है, ट्रस्ट मी. लेकिन दिस डू नॉट वर्क फॉर मी समहाउ, क्योंकि कभी कभी आपके पास उतने इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जितना आपने वो सोचा हो कि मैं चलो वेडनेसडे को ये सब्ज़ी बनाऊंगी, पर उसमें जाने वाला कोई इंग्रेडिएंट फिर एब्सेंट हो सकता है. ऐसा बहुत बार होता है. तो मैं फिर प्लान करती हूँ आज रात में कल के लिए, सुबह में, दोपहर में, रात में मुझे क्या बनाना है. तो वो भी बेसिकली डिपेंड करता है कि फ्रिज में क्या है. अदरवाइज़ मैं फिर जो मैं कल बना सकती हूँ वो डिसाइड कर लेती हूँ, और फिर मुझे क्या लाना रहेगा कि अगले दिन और चल जाए, वो फिर मैं कल के लिए शॉपिंग लिस्ट में डाल देती हूँ. और रही बात मंथली बजट की, तो देखिए हमारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें जाती हैं EMI के तौर पे ना. बहुत सारी चीज़ें EMI पे हैं, तो उसका EMI जाता है. बहुत सारी चीज़ों के बिल जाते हैं, तो उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. वो तो वैसे के वैसा ही परमानेंट है हर महीने का, तो वो तो वैसे के वैसे ही जाता है. उसके बाद किस चीज़ पे आप बजटिंग कर सकते हो वो होता है आपका अपना लीजर, ठीक है, अपने एक्स्ट्रावेगेंजा जो होता है. तो वो हम उतना ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हैं. हफ्ते में एक बार शायद हम लोग बाहर से खाते हैं, वो भी कभी कभी नहीं होता है. तो उस तरह से हम लोग बजट तो एलोकेट नहीं करते हैं, बट हम लोग खुद से ही कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं करना है. वो तो फिर हेल्थ के हिसाब से भी सोचना पड़ता है ना. एकदम फ्री हैंड तो नहीं आप खर्चा कर सकते. बट ये 5-10 हज़ार का तो मुझे लगता है हर किसी को अपने लिए एक
स्पेस लेकर चलना चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज़ ख़रीदने का मन आ रहा है तो मेरे पास ये लिमिट है, उसके बियॉन्ड मैं नहीं खरीद सकता हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 की है, वो ख़रीदनी है तो फिर 5-7 महीने उसके लिए सेव करें फ्रॉम योर ओन पॉकेट मनी या फ़ंड जो आपने अपने लिए एलोकेट किया है। एकदम से नहीं खर्चा करना चाहिए, फिर उससे चीज़ें डावाडोल हो जाती हैं। एंड माधुरी मुकारिया जी भी बोल रहे हैं कि नए हाउस में कब जाओगे, सी वेरी एक्साइटेड टू सी योर न्यू होम। मैं भी। एंड देन नेक्स्ट इज़ फ्रॉम LA, हेलो मैडम, आई ऑलवेज फाइंड दैट यू एंड शर्मा जी शेयर अ वेरी एंड्यूरिंग रिलेशनशिप, मे बी सम रिलेशनशिप, एंड इफ़ यू डोंट माइंड हाउ डिड यू नो ही इज़ द वन? The thing that I'm confused about these questions lately. Again, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हम उसको हमारे हिसाब से परफेक्ट बना लेते हैं, मतलब प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं कि अगर आपको किसी के साथ रिश्ता चलाना है ना तो फिर उसकी पॉजिटिविटी देखो, अगर उसके अंदर कमियां निकालते रहेंगे, सिर्फ उसकी नेगेटिविटी देखेंगे तो वो रिश्ता आप नहीं चला पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको मुझे कैसा लगा कि शर्मा जी इज़ द वन, रिश्ते में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिश्ते में मैं जहाँ तक समझती हूँ, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है रेस्पेक्ट। अगर आप मतलब रिश्ते में 2 लोग चाहिए, दोनों लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ से है ना फिर ट्रस्ट भी अपने आप आ जाता है। बिकॉज़ रेस्पेक्ट है तो आप इस तरह की बात या एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे सामने वाले को हर्ट होगा, तो इससे सामने वाले का ट्रस्ट आप पे बिल्डअप होता है। और अगर ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, तो वहाँ पीस भी होगी। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो म्यूचुअली। अगर रिश्ते में लव है, लव इज़ अ टेम्परेरी फेज़, ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरी खुद की लव मैरिज है, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी लव एक टेम्परेरी फेज़ होता है। उसके बाद यही चीज़ें अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इसी के ऊपर ज़िंदगी चलती है। अगर अच्छे पैसे भी हों तो सोने पे सुहागा वाली बात है। रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बियॉन्ड लुक्स, बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड लव, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। ओके, अमृता शर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन नहीं कंप्लेन है। आपको जब हम आपके व्लॉग में कोई रेसिपी आप दिखाते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो तो कितने टाइम बेक करना है, कितना कुक करना है, कितने दिन स्टोर करना है, या कुछ और इंग्रेडिएंट रिप्लेस कर सकते हैं रेसिपी के रिगार्ड में, क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया करो। एकदम ही अगर आप वो रेसिपी बना रहे हो और आपको एक कन्फ्यूजन लग रहा है, पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। नीतीज लाइफ इज़ आस्किंग, चाइल्डहुड में आप कहाँ रहते थे और आप अपनी चाइल्डहुड लाइफ में क्या क्या किया और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी मेमोरी बेस्ट लगती है, प्लीज़ टेल मी। चाइल्डहुड में हम लोग रहते थे मेरठ में। मेरा जहाँ से भी मेमोरी है हम लोग मेरठ में ही थे। मेरा जो स्कूलिंग है नर्सरी से लेकर फिर जितना भी मैंने कॉलेज वॉलेज किया, इनफैक्ट जॉब के लिए मैं दिल्ली निकली थी, वरना हमेशा से हम लोग मेरठ में ही रहे थे। और बेस्ट मेमोरीज़ तो बहुत सारी होती हैं। शर्मा जी मिले मुझे वहाँ पे, ये भी एक अच्छी मेमोरी है। मैं अपने कॉलेज में BCom में मैं टॉपर थी, वो भी एक अच्छी मेमोरी है। अच्छी मेमोरीज़ तो बहुत हैं और पता नहीं अभी मैं बहुत अजीब दिखती हूँ, बट कॉलेज में I won Miss Beautiful as well। ओके, श्वेता चौहान जी पूछ रहे हैं आप मम्मी के साथ बात करने की क्या कभी भी ट्राई करते हो? आई हैव ट्राइड hundreds of times। अनु गोस्वामी जी सेज नो क्वेश्चन, जस्ट लव यू, यू आर माई फेवरेट क्यूट फैमिली। लव यू टू अनु जी। खुशी जी, आई थिंक खुशी जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। वो पूछ रहे हैं वन बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड, जस्ट बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड तो मैं उनकी तारीफ़ों का पुलिंदा बनाऊँ ऐसा नहीं है, कमियाँ सब में होती हैं, बट ही इज़ जो उनकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा पसंद है ना, वो ये कि वो एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है। उन्हें किसी पे गुस्सा भी आ रहा होगा ना तो भी वो एकदम ऐसा गुस्सा जाहिर नहीं करते, उस गुस्से के कंट्रोल में आके कोई बात नहीं करते, कोई डिसीजन नहीं लेते, बिकॉज समहाउ उन्होंने अपने आप को ऐसा सीजन कर लिया है कि ये जितने भी इमोशंस रहते हैं ना ये सभी टेम्परेरी हैं, तो उसके आवेश में आके कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। और ये उनकी पर्सनालिटी ट्रेट है जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। ये मैं अपने अंदर भी इनकलकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमको सिचुएशन में थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। मैं गुस्से में कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कर जाती हूँ। ओके, अकील खान जी का क्वेश्चन है कि अपने मायके के बारे में बताइए, कितने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं? तो वी वर 4। आई लॉस्ट माई सिस्टर, वन ऑफ माई सिस्टर व्हेन शी वाज इन क्लास 11। अभी वी आर 3। अगेन खुशी वर्मा जी का सवाल कि आपको कब पता चला कि आपके देवर जी गौरव भैया एक्टर हैं? आपको कैसी फीलिंग आई जब पता चला? तो जब हम लोग मिले थे, मैं और शर्मा जी मिले थे, तब गौरव भैया एक्टर नहीं थे। शर्मा जी, मैं, मोनू भैया, हम
हम सभी एमएनसी में काम करते थे, एक वक्त पे सेम कंपनी में काम करते थे, बट फिर हम लोग मूव कर गए अलग अलग जगहों पे और फिर इवेंचुअली शर्मा जी चले गए अपने आईटी डोमेन में और मैं मूव हो गई एमएनसी में एज कंटेंट राइटर। और मोनू भैया ने शुरू कर दिया था मॉडलिंग दिल्ली में ही, तो वो जॉब भी करते थे, मॉडलिंग भी करते थे और उस मॉडलिंग के चक्कर में उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने लगे। तो तब उनको लगा कि हाँ, ही कुड ट्राई हिज हैंड्स इन एक्टिंग एज वेल। और फिर शानू आने के बाद ही मूव्ड टू मुंबई, तो वो मेरे आंखों के सामने ही एक्टर बने हैं। अगेन खुशी वर्मा जी का सवाल, जब आपने अपना चैनल शुरू किया था तो हस्बैंड इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई थी, और इस पे भी लेडी लव का जवाब पहले से ही मौजूद है। दे सपोर्टेड अ लॉट बिकॉज दैट थिंग इज़ गिविंग लॉट ऑफ इनकम टू द फैमिली। हेलो, एकदम शुरुआत में जब आप शुरू करते हो देयर इज़ नो इनकम, ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनकम बाद में आती है। लेकिन मैं वापस, दिस इज़ अ हेट कमेंट आई नो, तो मैं वापस खुशी जी के सवाल पे आ रही हूँ कि मुझे चैनल स्टार्ट करने में मेरे हस्बैंड या इन लॉज ने एज सच सपोर्ट भी नहीं करा, बट एज सच वो इसके अगेंस्ट भी नहीं थे। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग बाय माई ओन फ्री विल, लेकिन वो लोग कभी भी आड़े नहीं आए। ऐसा नहीं है कि चलो मैं कैमरा लेकर खड़ा हो जाता हूँ, तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि ये मत करो, पहले वो काम करो। एंड देन रितिशा केरकर जी बोल रहे हैं डू विजिट गोवा। मैं गोवा जा चुकी हूँ, मोनू भैया की जो डेस्टिनेशन वेडिंग थी वो वहीं पर हुई थी। अर्पना आलम जी बोल रहे हैं कैन वी ऑर्डर योर स्पाइसेस ओवरसीज। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं, शायद फ्यूचर में। वंदना चौहान जी पूछ रहे हैं डू यू फील एनी टाइम दैट यू शुड हैव अ बॉय चाइल्ड ऑल्सो, लाइक आफ्टर खुशी एंड सानवीज मैरिज विल बी लेफ्ट अलोन इन द हाउस। ऐसा बॉय चाइल्ड भी तो छोड़कर जा सकता है यार, उसको भी पढ़ाई करनी है, उसकी भी जॉब होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ ही हमेशा रहे। तो ना मैं इस बारे में सोचती हूँ और ये ख्याल तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। सुभाश्री परिदा जी का सवाल, बिटवीन सानू एंड खुशी हु स्कोर्ड बेटर मार्क्स, डोंट माइंड, आई जस्ट आस्क इन अ पॉजिटिव वे। तो इनिशियली खुशी बहुत ही अच्छा स्कोर करती थी, शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई है, एवरेज भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब थोड़ा सा नीचे आ गई है। लेकिन अभी सानवी मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो गई है स्टडीज़ के लिए, और बच्चों का ये चलता ही रहता है। और राजवंत कौर जी का सवाल है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर ग्रेनाइट पैंस परफॉर्मेंस। इट्स ओके, उससे बेहतर मेरा जो ब्लैक वाला वॉक है ना वो है। देन माई लाइफ इज़ वंडरफुल। दीदी आपकी सासू माँ आपके साथ क्यों नहीं रहती है, किसके साथ रहती हैं वो? ये क्या सवाल हुआ यार। उनकी हमेशा से अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए प्लानिंग थी और वो वही लाइफ जी रहे हैं, एंड इट इज़ ऑल ओके। देन शारदा रेड्डी जी इज़ आस्किंग टेल अस व्हाई यू स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, व्हाई डोंट यू विजिट देम, फॉलोइंग यू सिंस 4 years but never seen them in your video. So you must not be following my videos regularly. I have told you everything. रिंकी चोपड़ा जी बोल रहे हैं आपने स्टडी कहाँ से करी और कौन से बोर्ड से करी है? मैंने सीबीएसई से पढ़ाई करी है और मैंने मेरठ केवी से पढ़ाई करी है। और ज़्यादा इस तरह के आपके जो भी क्यूरियोसिटी ना, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिटेल में बताई हैं। देन पद्मिनी जगदीश जी पूछ रहे हैं व्हाट हैपन टू सानवी खुशीज़ यूट्यूब चैनल। वो लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं बिकॉज़ अभी उनका पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है। तब वो थोड़े छोटे बच्चे थे तो उनके पास काफ़ी टाइम होता था और मैं ही बनवाती थी उनकी वीडियो। बेसिकली वो शूट भी मैं करती थी, एडिट भी मैं करती थी और क्या करना है वो भी मैं ही सोचती थी। बस बच्चे वॉज द फेस ऑफ द चैनल और मैं उनको थोड़ा सा क्रिएटिवली एंगेज करना चाहती थी। दैट वाज द सोल पर्पस बिहाइंड दैट चैनल। लेकिन अभी उनकी पढ़ाई बहुत है, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं उन पर कुछ भी इम्पोज नहीं कर रही हूँ। उनका मन करेगा तो वो फिर से अपना चैनल रिवाइव कर लेंगे, मुझे खुद आकर बोलेंगे कि ममा हमको उस पर काम करना है। नहीं मन कर रहा है तो मन मार के कितनी दूर तक ले जाया जा सकता है। ओके, यहाँ पर फ्रेग्रेंस का एक सवाल है, यू डोंट हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बिकॉज इन लॉज एंड मोनू भैया के अलावा कभी आपके घर पड़ोसी या फ्रेंड्स भी नहीं दिखते? 2, क्या शर्मा जी के फ्रेंड्स भी नहीं हैं? 3, आपके किड्स के फ्रेंड्स भी नहीं दिखते? तो मेरा सिंपल सा जवाब है इसके लिए कि जो नहीं दिखता क्या वो होता भी नहीं है? अभी हम लोग, मतलब आई चूज़ टू शो माई लाइफ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, लेकिन कोई भी हमारे घर आ रहे हैं या हम उनके घर जा रहे हैं, उनको कैमरे के सामने आना शायद पसंद ना हो। तो सिर्फ जितना आपने वीडियो में देखा हो उसे देखकर अज्यूम कर लेना कि यही ट्रूथ है। इट्स नॉट ओके। बच्चे नीचे खेलने जाते हैं तो मैं उनके पीछे कैमरा लेकर तो नहीं जाऊंगी बिकॉज तब मैं यहाँ पर काम कर रही होती हूँ। अगेन, नो नीड टू जस्टिफाई एनीथिंग हियर। साफ सीधी बात है, हर किसी को कैमरे के सामने आना पसंद नहीं होता है। तो जो आना चाहते हैं वो दिख जाते हैं, जो नहीं आना चाहते उन्हें मैं ज़बरदस्ती नहीं दिखा सकती हूँ। तो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन
ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, आई एम एक्सक्लूडिंग ऑल द रेपिटेटिव क्वेश्चंस। तो इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को बनाना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था, बिकॉज़ आई वाज फीलिंग कि अगर मैंने आपसे पूछा है कि क्वेश्चन पूछो, चलो Q&A करते हैं, और मैं अगर जवाब नहीं दूँ तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कि दी आपने पूछ कर भी वीडियो नहीं बनाया। इनफैक्ट मुझे कमेंट्स आने भी लगे थे कि Q&A वीडियो कब बनाओगी, कब बनाओगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, है, मैं कोशिश करूँगी एडिट करके छोटा करने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है वो तो इस वीडियोज़ को मिलने वाले लाइक से मुझे आइडिया हो ही जाएगा। वीडियो कहीं भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।